और ये पंदेरा है, मैं पंदेरे में जा रही हूँ अपने मायके के। और पहले तो बहुत ऊँची चढ़ाई थी ये जो चढ़ाई थी ये थी, तो वहाँ से आते थे, वहाँ जाते थे हम पानी के बर्तन करके। और जब से रोड बनी तो थोड़ा दो भागों में बंट गया ये। और ये पंदेरा पानी भरने वहाँ से आते थे हम दौड़ दौड़ के यहाँ तक। अगर अपने साथ को कोई गया रहता था तो तब तक उसे बोलते थे कि वहीं रह की जब तक मैं आती हूँ। और रात को जब शादियाँ होती थी गांव में तब नल नहीं थे, तो रात को भी पानी भरने आते थे। रात रात को पानी भर के ले जाते थे, सुबह के लिए पानी भर देते थे रात को ही शादियों में। अब तो लोगों ने सीमेंटेड बना दिया, पहले ही पत्थर थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर। यहाँ पे एक पत्थर यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, ऐसे बड़े बड़े पत्थर थे। उनमें हम साबुन लगाते थे कपड़ों पे। यहाँ भी बड़े बड़े पत्थर थे। अब पूरा वो हो गया है। जी का मंदिर है, ये भी अभी बना है नया। इसे भी अभी 4-5 मैं तो पहली बार देख रही हूँ इसको, 4-5 साल। यही तो ये कितना अच्छा बना रखा है ये मंदिर, देखो। पहले ये ऐसा गधेरा था, गधेरा तो अभी भी है। और उधर कितना अच्छा बना दिया है ये। और यहाँ सेरा था पहले किसी का, उन्होंने अपनी जगह दी होगी। और उससे पहले क्या था मम्मी इसके ऊपर? ये खेत जैसा था सेरा। पहले भी थी भोलेनाथ की मूर्ति कुछ यहाँ? नहीं नहीं, ये अब बना है। अच्छा। ये पीपल का पेड़ है, वो दिख रहा है पीपल का पेड़। और जब माँ वगैरह सुबह अंधेरे में आ जाते थे पंदेरे नहाने, तो यहाँ सर्दियों में ना ये पानी बहुत वैसा हुआ गुनगुना जैसा हुआ रहता है। और गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतना ठंडा होता है, जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है उतना गुनगुना होता है पानी। तो नानी लोग मतलब मेरी माँ लोग अंधेरे में आ जाते थे और यहीं से नहा धो के पीपल में जल चढ़ा के, मतलब यहाँ पे ये नहीं था कि कहाँ जाना है, वहीं पे पूरी सुविधाएं, नहाओ वहीं से जल भरो, वहीं से जल चढ़ाओ। और ये बहुत अच्छा गांव है दोस्तों। मैंने आपको पंदेरा भी दिखा दिया और मंदिर भी दिखा दिया, ये शिव जी का मंदिर भी दिखा दिया। यहाँ हम गोड़ चराने जाते थे। अब जैसे 8-8, 10-10 लोगों की पार्टियाँ लगी रहती थी, तब पार्टी लगती थी, जिस दिन अपनी बारी आती थी उस दिन जाते थे। अब जैसे 8-10 लोग एक पार्टी के, 8-10 लोग एक पार्टी के। तो जब मेरी सहेली थी तो हम दोनों अपनी पार्टी एक ही दिन रखते थे। उनका घर में लिखवा था, हमारा घर में लिखवा, तो हम दोनों अपनी पार्टी एक ही दिन रखते थे। और वहाँ जंगल में चाय बनाने ले जाते थे, केतली, और वहीं चाय बनाते थे, वहीं खाना वो रोटी वोटी ले जाते थे। पूरे दिन सुबह से शाम तक वहाँ डंगर चढ़ाते थे, फिर पूरे गांव की डंगरों को लेके बहुत मज़ा आता था, बहुत एंजॉय करते थे। और दोस्तों ये मैंने आपको पंदेरा भी दिखा दिया, शिवालय भी दिखा दिया, भैरवनाथ जी के दर्शन भी करा दिए। और मेरा तो मायका है तो मुझे ये अच्छा ही लगेगा। मुझे सौभाग्य लगता है कि मैंने ऐसे मेरी ये जन्मभूमि इतनी अच्छी जगह में है। लेकिन आप सोचोगे कि अपने मायके की तारीफ करी है, लेकिन आप लोग भी आना। 10 तारीख जून को भैरवनाथ जी के मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है, और आप लोग भी आना भैरवनाथ जी के दर्शन करने। और ये गांव पौड़ी गढ़वाल के पेट्रोल सिंह पट्टी के मोल्ठी गांव है। इस गांव का नाम मोल्ठी है। और ये बहुत अच्छा गांव है, मतलब यहाँ के खेत बहुत उपजाऊ खेत है। यहाँ पानी की कभी कमी नहीं होती। पानी मतलब गर्मियों में भी यहाँ पानी की दिक्कत नहीं होती। अब तो घर घर में नल लगे हुए हैं, जहाँ देखो वो लोगों ने टंकियाँ लगा रखी हैं अपनी छतों के ऊपर। पर पहले भी जब ये पंदेरा ही पंदेरा था तब भी यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती थी। और मतलब बहुत अच्छा वो है यहाँ की खेती बहुत उपजाऊ है, और उस खेती में बहुत अच्छा अनाज होता है। अभी भी मैंने देखा तो लोगों ने जो क्यारियाँ बना रखी हैं खेतों में, तो वहाँ सब्जी, पालक, धनिया, प्याज वगैरह, लहसुन लगा रखा लोगों ने। और पहले हम ये खेत सारे अब तो सारे बंजर हो गए हैं, पहले तो बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी यहाँ की। तो मतलब हमारे घर में कभी मतलब धान, गेहूँ और पौधा वगैरह, मतलब इस चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। हमें बाज़ार से मतलब अनाज नहीं खरीदना पड़ता। आब हवा बहुत अच्छी है यहाँ, मतलब इस समय देखो चटक धूप हो रखी है, 4 साढ़े 4 होने वाले हैं, अभी तक चटक धूप है।
और सुबह भी जल्दी आ जाती है धूप, थोड़ा सुबह शाम ठंड होती है। और गर्मियों में भी आओगे तो यहाँ पंखे की कोई ज़रूरत नहीं होती, इतनी अच्छा मौसम रहता है। मैं रमना जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे ऐसा वो बनाए कि मैं 10 जून में भी मेले में उनके दर्शन कर सकूँ।